जिस नीचे थोड़ा मत फेंको, ये बैठने वाला डस्टबिन में फेंको। ओहो, तुम्हें इतनी सारी नॉलेज है। ठीक है, मैं नहीं फेंकूंगी नीचे। ओके। वैसे कितनी साफ सुथरी जगह है ना बाबू, कहीं पे कूड़ा ही नहीं दिख रहा है हमें। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है स्वच्छ भारत के लिए, है ना। कहीं पे भी कूड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह। चलो हम खाते हैं। ये तो थी स्वच्छ भारत अभियान की एक छोटी सी झलक, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये शायद राहुल गांधी को नहीं पता। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साल 2015 में जब राहुल गांधी बेंगलोर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इज नॉट वर्किंग। और आपको क्या लगता है, इसके बाद जो करारा जवाब बच्चों ने दिया, वो सुनकर राहुल भी शर्मिंदगी महसूस करने लगे। Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. ये सुनकर वाकई मुझे भी लगता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो कोई राहुल गांधी से सीखे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में और इनके आंकड़ों के बारे में, वो आंकड़े जो राहुल गांधी की बोलती बंद कर देंगे। और शायद राहुल इसके बाद कभी भी स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल तो खड़े नहीं करेंगे। बापू की जयंती पर बापू का सपना, स्वच्छ बने भारत देश अपना। 2 अक्टूबर साल 2014 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता की सोच और उनके सपने को हकीकत में बदला गया। जी हाँ, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार के जरिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, नई दिल्ली के राजपथ से। साथ ही एक नारा भी दिया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। इस मुहिम का जो लोगो है वो गांधी जी का चश्मा है, जिसके दोनों ही शीशों पर लिखा है स्वच्छ भारत। इस अभियान के साथ ही पीएम मोदी ने एक लक्ष्य के तौर पर संकल्प लिया था, एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही साल 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकता है। इसलिए इसकी शुरुआत भी एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर हुई थी। 5 साल के बाद महात्मा गांधी के 150 साल होंगे। क्या हम अभी से संकल्प नहीं कर सकते कि युग पुरुष महात्मा गांधी, उनकी 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? और निर्णय अभी से करें, और जब 150वीं जयंती आए तो उस संकल्प की पूर्ति का वो पर्व बन जाए। महात्मा गांधी को जो बहुत चीजें पसंद में थी, उसमें एक सबसे अधिक पसंद चीज थी, वो थी स्वच्छता, सफाई। साबरमती आश्रम की घटनाएं हमने पढ़ी हैं, सुनी है। वे स्वच्छता के संबंध में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सफाई के संबंध में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्या हम महात्मा गांधी को साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में रख सकते हैं 150वीं जयंती पर? जैसे मैंने आपको बताया कि इस अभियान की जो पहल थी वो पीएम मोदी ने की थी, जो खुद सड़कों पर झाड़ू लेकर निकले थे और गंदगी साफ की थी, जिसे देख सिनेमा के तमाम दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस भी इससे जुड़ने लगे और एक कैंपेन के माध्यम से भारत को स्वच्छ बनाने में लग गए। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के हो रहे हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक करना। इसी प्रकार राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय रक्त नीति और भी तमाम योजनाएं इसमें शामिल हैं। ये वो योजनाएं हैं जिसके जरिए न केवल भारत स्वच्छ बनेगा, बल्कि गरीब और असहायक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा और मिल भी रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान से सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रहा है, जहां आम जनों को बीमारियों से मुक्ति मिल रही है। वहीं अगर अभियान की उपलब्धियों को देखें तो इस मुहिम के जरिए 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया है। खुले में शौच मुक्त गांव ने 50% की उपलब्धि हासिल की है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह सिर्फ शौचालयों का निर्माण और उपयोग से आगे बढ़कर स्वच्छता यानी खुले में शौच मुक्त से खुले में शौच मुक्त प्लस तक जा रहा है।
एक कदम स्वच्छता की ओर।